मुश्फिकुर रहमान बर्क ने ज्ञानव्यापी के एसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि फैसला कोर्ट को करना है, लेकिन सरकार जो हालात पैदा कर रही है उसके पीछे चुनाव में फायदा उठाने की मंशा है, उनकी तरफ से कहा गया है। इस पर सर्वे हो न हो, बहरहाल इस सिलसिले में कभी कोई बात नहीं ऐसी नहीं कही, बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। तो इस फैसले से हालात का कैसे संबंध देखते हैं? इस फैसले से कि अभी क्या देखें, अब पता उनके दिल में क्या है, क्या उन्हें तय करना है, अभी कुछ पता तो है नहीं। लेकिन बीजेपी के सभी नेता मंत्री इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि सर्वे होना ही चाहिए था, पता चले कि... तो अब ये भाई वो तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने, उन्हें तो सामने जो इलेक्शन दिखाई दे रहा, हाँ, इलेक्शन के सिलसिले में आज तक जो कुछ भी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है वो हिंदू मुस्लिम में नफरत की पॉलिसी रही है, और इस पॉलिसी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और वो इसमें। लेकिन ये कोर्ट का फैसला है, तो इसमें तो इस कोर्ट का फैसला होगा तो कोर्ट के फैसले का जवाब कोर्ट के फैसले से दिया जाएगा। आपको लगता है फिर से हायर कोर्ट में अपील करने की ज़रूरत है मुस्लिम पक्ष? तो मुस्लिम पक्ष अब बाद में ही तो तय करेंगे, अभी तो इनका ही फैसला भी एक जगह नहीं टिक पा रहा। पहले इजाज़त मना कर दिया, अब कह रहे हैं कि फिर करेंगे, तो अभी इनका क्या, इसमें क्या जवाब दिया जा सके। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। मीटिंग लगातार चल रही है, कब से सर्वे शुरू होगा, लेकिन इस सब के बीच हम देख रहे हैं कि लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की भी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पर राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी, कहीं ना कहीं सरकार इसमें चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करेगी इस मुद्दे को लेकर। देखिए, भले ही मुस्लिम पक्ष द्वारा या फिर मुस्लिम नेताओं द्वारा इस तरह की बयानबाजी की जा रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि ये मामला कोर्ट में है और पूरी लीगल प्रक्रिया के तहत इस मामले को चलाया जा रहा है। जैसा कि जब मुस्लिम पक्ष को पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था 24 जुलाई को सुनवाई के दौरान, और उस दौरान मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था कि हाई कोर्ट जाने का मुझे वक्त नहीं मिला, इसीलिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम 28 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगाते हैं, आप जाइए अपनी बात हाईकोर्ट में रखिए। लेकिन हाईकोर्ट में भी अपने तर्कों और दलीलों से मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाया, जिसके चलते आज हाईकोर्ट ने एक बार फिर एएसआई सर्वे को अलाउ किया है। जैसा कि अगर बात शुरुआती दौर से करें तो मुस्लिम पक्ष और जो मौलाना है, चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो, वो लगातार एक एक्ट की बात करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि पिछली बार भी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था तो खुद सीजीआई ने यह कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी स्ट्रक्चर की पहचान से नहीं रोकता, इसीलिए जो ये परिसर आप देख रहे हैं इसकी पहचान को लेकर ही सर्वे होना है। और जो जिला जज ने भी अपना फैसला दिया है उसमें भी ये साफ किया है 10 बिंदुओं पर कि एएसआई ये बताए कि जो ये पिलर्स हैं, क्या ये किसी हिंदू मंदिर के पिलर्स हैं, उन पर बना हुआ ये स्ट्रक्चर है, या फिर इसके अंदर जो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट के दौरान तथ्य सामने आए थे कि तमाम यहाँ पर त्रिशूल के निशान मिले, कमल के निशान मिले, कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिले। ये जो चिन्ह है, ये जो तथ्य हैं, ये अमूमन किसी मंदिर में मिलते हैं, मस्जिद में आपको किसी भी हिंदुस्तान की मस्जिद में ऐसे तथ्य नहीं मिलेंगे। और यही कारण है कि इन्हीं तथ्यों के आधार पर चाहे जिला कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसने सर्वे पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि आज हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद फिर बिल्कुल राजीव, और यही बात तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे ना कि सामने आना चाहिए मुस्लिम पक्ष को। आखिर जांच पड़ताल से जो हियरिंग चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने से क्या दिक्कत है मुस्लिम पक्ष को? आखिर जांच ही तो चल रही है, एसआई सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए, यकीनन आप अगर हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर ध्यान देंगे तो वो एक बार भी इस जांच को तैयार नहीं है। वो लगातार चाहे पिछले साल की बात हो, वो ये कह रहे थे कि
पहले तो उन्होंने ये दावा किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, सर्वे नहीं हो सकता। यानी कि आप ये नहीं चाहते कि इस तथ्य का खुलासा हो कि ये स्ट्रक्चर क्या है। आपको किस बात का डर है? आप क्यों नहीं सर्वे होना देना चाहते? क्यों आप जांच नहीं होना देना चाहते? आज भी जो हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि एसआई स्टेट में सर्वे नहीं कर सकती, हाईकोर्ट ने कहा कि एसआई को अधिकार है और वो ये सर्वे करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में वो किस नई दलील के साथ जाएंगे ये कल देखना होगा। आज वो अपनी जैसे ही हाईकोर्ट का ऑर्डर अपलोड होगा वैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर मिल रही है, क्योंकि रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी रिएक्शन दिया है ज्ञानव्यापी मसले पर। कोर्ट के फैसले का स्वागत उन्होंने किया, साथ ही उन्होंने मथुरा जन्मभूमि को लेकर भी सर्वे की मांग की है। सुनिए। अच्छी बात है, इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा। जन्मभूमि पर भी आप चाहेंगे कि इस तरह का सर्वे होना चाहिए, वहाँ पर सच सामने आए भगवान की जन्मभूमि को लेकर? आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी इस वक्त यही सब चल रहा है तो बेटर वी मेक इट क्लियर। थैंक यू। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं और राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जैसा कि हम शफीकुर रहमान बर्क को भी सुन रहे थे, पहले मुस्लिम पक्ष राजी नहीं था सर्वे को लेकर, अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सर्वे होना चाहिए। अब मुस्लिम पक्ष को कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर वो कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदा उठाने को लेकर हो सकता है कि ये पूरा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई हो, हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इस तरह के पॉलिटिकल बयान से कोर्ट की कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोर्ट जो है वो साक्ष्य और सबूतों के आधार पर अपना फैसला और डिसीजन सुनाती है। और यही कारण है कि मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात को साबित नहीं कर पा रहा है या कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है कि जब बीते वर्ष इस ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे कमीशन हुआ था तो इसमें जो तमाम चिन्ह मिले थे, चाहे वो त्रिशूल हो या फिर कमल हो, स्वास्तिक का निशान हो, देवी देवताओं की मूर्तियां थी, ये कहां से आए या हिंदुस्तान की किस मस्जिद में इस तरह के अन्य प्रमाण मिलते हैं? यही कारण है कि लगातार उसे कोर्ट, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी राजीव जल्दी से, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख अब करेगा मुस्लिम पक्ष, उच्च अदालत में जाने की पूरी तैयारी की जा रही है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया है, तो इसका सर्वे के फैसले कराने पर तो कोई असर नहीं होगा? देखिए, फिलहाल सर्वे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट का जो फैसला है उस फैसले के तहत सभी तैयारियां वाराणसी पुलिस प्रशासन और एएसआई की टीम पूरी कर रही है और कल सुबह से ये सर्वे शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखेगा तो उस दौरान, क्योंकि पहले भी 24 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्षों की दलील सुन चुका है, उससे बहुत संतुष्ट नहीं रहा है, तो ऐसे में देखना होगा कि अब मुस्लिम पक्ष वो कौन सी नई दलीलें रखेगा, वो कौन से नए साक्ष्य रखेंगे जिसके आधार पर वो महत्वपूर्ण होगा ये देखना। आप बने रहिए हमारे साथ। एसपी सांसद एसटी हसन का भी रिएक्शन सामने आया, सुनवाते हैं। देखिए, सर्वे जब अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं, उसको सब लोगों को मानना है। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं। क्या उसको, उस फैसले को जो सर्वे के बाद आएगा, आप मानेंगे? हाँ, हम तो मानेंगे ही, लेकिन बाकी पक्षों को भी मानना चाहिए कि जो भी सर्वे का फैसला हो उसको माने और बाकी अदालतों के इंसाफ के ऊपर भरोसा करें।